हम सबके बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा, आप सभी के घर में भी बोला गया होगा, मेरी माँ ने भी कहा था, मेरे पिताजी ने भी कहा था, "बेटा जो भी बोलो शुभ-शुभ बोलो।" तो मुझे समझ में नहीं आया। दुकान बंद करनी थी, बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, दुकान बंद करने को नहीं बोलते, बोलते हैं बेटा दुकान को बढ़ा दो।" जब कुछ खत्म हो गया, बोले कि, "ऐसे नहीं बोलते बेटा, बोलो बढ़ सामान बढ़ गया है।" मैंने कहा, "मम्मी रियलिटी तो ये है ना, खत्म हो गया है।" बोले, "नहीं बेटा, गलत शब्द नहीं बोलते।" उन्होंने मुझे जब तक मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कभी भी ये नहीं कहने फेल शब्द ही बोलने नहीं दिया। बोला, "नहीं, कोई अगर फेल भी हो गया है तो तुम उसको बोलो कि कुछ नंबरों से रह गया है।" गलत शब्द बोलने ही नहीं देते थे। मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। इसका लॉजिक मुझे तब समझ में आया जब परम पूज्य गुरुदेव की 3 पुस्तक मैंने पढ़ी। एक पुस्तक है गुरुदेव का वाङ्मय है, शब्द शक्ति ब्रह्म शक्ति, और एक पुस्तक है अ, संकल्प शक्ति की महिमा और गरिमा, और एक पुस्तक है विचारों की सृजनात्मक शक्ति। ये तीनों जो पुस्तक हैं वो आपको बताती हैं कैसे आपके जो शब्द है ना, वो एक चुंबक हैं। जैसे शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं या अपने दिमाग में सोचते हैं, वो वैसे ही समानांतर विचारों को, घटनाओं को, परिस्थिति को, मनस्थिति को आपके आसपास क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो खींचते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप गुड़ रख दीजिए, चींटियों को वो अपने आप खींच लेंगे। आपको कोई इन्विटेशन चींटियों को देने की जरूरत नहीं है। कचरा रख दीजिए, कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े खुद ब खुद आ जाएँगे। तो आप अपने शब्द से, अपने दिमाग में कैसे शब्द बोल रहे हैं, उससे बहुत कुछ अंतर पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों ने थ्री इडियट की फ़िल्म भी देखी होगी, उसमें बोला गया था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो फ़िल्म का गाना नहीं है, वो फ़िल्म के गाने में एक तरह से आपको विचारों की सृजनात्मक शक्ति समझाई गई है। कि कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अशुभ नहीं बोलेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना अशुभ बोलेंगे, ना सोचेंगे। आपकी बहुत तबीयत खराब है, बुखार है, लोग आकर आपसे बोलते हैं, "भई कैसे हो?" बोलो, "हाँ, अब ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ।" ये मत बोलिए, "अरे यार, जी रहा हूँ, किसी तरह कट रही है।" ये गंदे शब्द मत बोलिए। जब आप बोलेंगे, दिखता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। जब आपने कहा मैं बीमार हूँ, तो आपने ब्रह्मांड के गूगल को क्या दिया सर्च कि बीमारी लाओ, तो और बीमारियाँ आपके अंदर आना शुरू हो जाएँगी। भई आप देख लीजिए, मैं आईटी फील्ड की हूँ, मैं आपको आईटी फील्ड का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। चैट जीपीटी या गूगल आप लोग यूज़ करते होंगे, उनमें आप जो शब्द डालेंगे वही तो उसका उत्तर देंगे। आपने पूछा हाउ टू डू सुसाइड, तो आपको सुसाइड के साथ 10 आइटम मिल जाएँगे। हाउ टू डू लिव गुड लाइफ, आपको अच्छी लाइफ जीने के तरीके बता देगा। चैट जीपीटी से पूछिए कि मैं स्वस्थ कैसे रहूँ, वो आपको स्वस्थ रहने की दिनचर्या बता देगा। जो आप पूछेंगे उसी का तो वो उत्तर देगा ना। वैसे ही ब्रह्मांड में आपके अपने दिमाग में आप जैसा सोचेंगे, धीरे-धीरे वैसा होने लगेगा, एक दिन वैसा हो जाएगा। तो क्या करना है, आज से ही गलत शब्दों को बोलना मना कर दिए। आज से ही एक संकल्प लीजिए कि हम शुभ-शुभ ही बोलेंगे। जितने भी बीमार हो, कोई भी पूछे, "भाई कैसे हो?" "मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पहले से बेटर हूँ, अच्छा लग रहा है।" कभी भी गंदे शब्द मत बोलिए कि ज़िंदगी कट रही है, मैं मर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सारे शब्द आपको नहीं बोलने हैं। जब आप अच्छे-अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे-अच्छे विचार रखेंगे, तब आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपके लिए काम करेगा। आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी सुधरने लग जाती है। आप खुद पाएँगे कि आपने अपने आप को बहुत बेटर बना लिया है। एक दिन 40 दिन का एक अनुष्ठान करके देखिए। जैसे हम कहते हैं ना, व्रत नियम रखते हैं ना, तो 40 दिन के लिए एक व्रत नियम रख लीजिए कि 40 दिन तक आप कोई भी अशुभ वाक्य नहीं बोलेंगे। कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी संकट हों, अशुभ नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे शुभ-शुभ बोलेंगे। ऑफिस में बहुत वर्क प्रेशर है, आप बोलिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं जो भी काम मुझे मिल रहा है मैं कर पाऊँगा। आपको अगर घर में कोई समस्या चल रही है, झगड़े-फसाद चल रहे हैं, नहीं थोड़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिश्तों को बेटर बनाने की। स्वास्थ्य खराब चल रहा है, मैं बेहतर हो रहा हूँ, कल से मैं आज बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जितने शुभ वाक्य बोल सकते हैं उतना बोलिए। बच्चों को, जब आप बच्चे हैंडल करते हैं, आप बच्चों को क्या बोलते हैं? अरे ये तो शैतान है, बड़ा शैतानी करता है, शैतान का बच्चा है। आपने जब उसको गलत-गलत कमांड दे दी, उसके लिए गलत-गलत ब्रह्मांड को संकेत दे दिए, तो क्या होगा? जितने भी शैतानी के आपने उसको आशीर्वाद के रूप में एक शैतान बनाने के लिए आपने संकल्प, स्पंदन,
वाइब्रेशन भेज दिया, तो बच्चे के अंदर तो गलत-गलत चीज़ें आएँगी ही। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा आप उसको बोलिए कि बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बेटा इसको अनुशासन में करो। भाई पानी को, ऊर्जा को एक जगह लेके जाना चाहता है। अगर आप पानी को एक खेत में मूल स्रोत से अगर खेत में लेके जाना है, अगर उसको फैला देंगे तो कैसे होगा? पानी तक नहीं पहुँचेगा। तो उसको क्या करना होगा? उसको एक बॉर्डर से लेके आना होगा। 2 तरफ से आप कंट्रोल करके पानी को अगर नहर से खेत तक लेके जाएँगे तो हो जाएगा। सूर्य की रोशनी फैली रहती है, लेकिन जैसे उसको आतिशी शीशे में एक जगह फ़ोकस कर दिया जाए तो वो कुछ भी जला सकता है, कुछ भी पका सकता है। ऐसे आप सूर्य के इस नियम को समझ के विद्युत भी बन रही है, इसी नियम को समझ के सोलर कुकर भी वगैरह बने हैं, भोजन पकाने की भी चीज़ें बनी, इसी नियम से चिकित्सा शास्त्र भी बना, सूर्य चिकित्सा भी बना। तो आपको आज से अभी से संकल्प लेना है कि हम शुभ-शुभ बोलेंगे। 40 दिन तक अपने लिए शुभ-शुभ बोलिए। देखिए आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या होगी, उसमें आपका दिमाग चलने लगेगा, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा और आपके आस-पास चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। तो सुबह सबसे पहले शुभ-शुभ क्या बोलना है? हे ईश्वर, आपने मुझे जन्म दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने विचार, कर्म, मन, वचन से शुभ-शुभ बोलूँगा, शुभ-शुभ करूँगा। मैं अपने लिए बेहतर ज़िंदगी लिखूँगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मैं अपना जीवन अच्छा जीऊँगा। और मैं भगवान का अंश हूँ, तो मुझ में भगवान के समस्त गुण हैं, मुझे उसे जागृत करना है। मेरा दिन आज अच्छा जाएगा, आज सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? एक मुस्कुरा के धन्यवाद दे दीजिए, मिरर में देखकर एक बार अपने लिए मुस्कुरा लीजिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराना सीख जाइए, खुश रहना सीख जाइए। एक्टिंग करिए कुछ दिन, देखिए कुछ दिन में आपके रियल में खुश रहना आप शुरू कर देंगे। शुरू-शुरू में जिन लोगों को मुँह लटकाने की, गंदा सोचने की, ओवर थिंकिंग की आदत है, उनको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन शुरू-शुरू में मुश्किल होगी, धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप अच्छा सोचने लग जाएँगे, ओवर थिंकिंग से बच जाएँगे क्योंकि जब आपको पता है कि आपको शुभ बोलना है, शुभ सोचना है, तो आप अपने दिमाग पर नज़र रखेंगे। जैसे ही आप दिमाग पर नज़र रखेंगे, आप इस गलत बोलने से और सोचने से बच जाएँगे। ऐसे ही शाम को सोते समय भगवान को धन्यवाद दे दीजिए, दिन भर के कार्यों की सूची देख लीजिए कब गलत क्या बोला, क्या सोचा, अच्छा कल उसको करेक्ट करना है। फिर भगवान को धन्यवाद देके सो जाइए। जैसे कबाड़ी दिन भर काम करता है लेकिन कबाड़ लेके तो सिर पर नहीं सोता, वैसे ही आपको दिन भर काम करना है, मज़दूरी, गधा मज़दूरी जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको रात को सोने से पहले उन सारे विचारों को नीचे उतार के और सो जाना है। भगवान को सौंप दीजिए। आपको आज प्रशंसा मिली तो भगवान को सौंप दीजिए, गाली मिली तो भगवान को सौंप दीजिए। सब कुछ सोच के जैसे माँ के गोद में बच्चा सोता है वैसे सोचिए बिस्तर माता भगवती का गोद है, आप उसमें सो जाइए। और क्या करिए, सुबह शाम अभिमंत्रित जल पीजिए। सुबह 1 ग्लास पानी ले लीजिए, ग्लास को देखते हुए बोलिए कि मैं 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए, मैं मेरे अंदर देवत्व जाग रहा है, मैं सक्षम बन रहा हूँ, समर्थ बन रहा हूँ। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? उस प्राण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को मैं अपनी अंतरात्मा में धारण करता हूँ। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब आप भगवान के अंश, अगर शेर का बच्चा है तो शेर के गुण आएँगे ना शिकार करने के, चिड़िया का बच्चा है तो उड़ने के गुण आएँगे ना। अगर आप देवता के बच्चे हैं तो देवता के गुण भी आपके अंदर आना चाहिए। तो आप बोलिए, मैं गायत्री मंत्र बोल लिया आपने, तो आप बोलिए मैं उस प्राण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, तो आप बोलिए मैं प्राणवान बन रहा हूँ, सुख स्वरूप बन रहा हूँ, देव स्वरूप बन रहा हूँ, परमात्मा के समस्त गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, मैं श्रेष्ठ बन रहा हूँ, मेरी बुद्धि सन्मार्ग पर चल रही है, मुझे सद्बुद्धि मिल रही है, मुझे प्रखर बुद्धि मिल रही है। ऐसा बोलकर आप पानी पी लीजिए सुबह और यही पानी पी लीजिए शाम को। 40 दिन ये प्रयोग करके देखिए और आपकी ज़िंदगी में अगर सकारात्मक अच्छा आस-पास घटता है और आपको अच्छा महसूस होता है, तो अपना फीडबैक हमारी फेसबुक में और यूट्यूब चैनल में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।